Hello students, I hope you all are doing well. Today we are going to continue our topic from chapter Human Health and Disease Biology +2. तो जो हमारा पोर्शन रह गया था इस चैप्टर के अंदर से वो मेन टॉपिक है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। अब्यूज का मतलब क्या होता है? अब्यूज मीन्स व्हेन वी आर मिसयूजिंग द थिंग। किसी भी चीज का अगर हम ओवर यूज करते हैं, ओवर कंजप्शन करते हैं या यूसेज को बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इनटेक करते हैं या बढ़ा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एब्यूज। As we know, in today's world, the basic or the major problem which is coming rapidly is the addiction. Okay, तो एडिक्शन होना तभी होगा जब हम किसी भी ड्रग के ऊपर या फिर अल्कोहल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, आप जब भी बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल का इंटेक करते हो तो वो केमिकल क्या करता है, आपके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पे जाके फिक्स करता है और आपके उन्हीं रिसेप्टर्स को वो ट्रिगर करता है। तो इनिशियली जब भी हम इस तरीके की किसी कंजप्शन को करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही एनर्जेटिक फील होगा। बट इफ वी कंटिन्यू द प्रोसेस तो धीरे धीरे वो हमारे सीएनएस को, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो कर देते हैं एंड वी आर गोइंग टू एनकाउंटर द फेज ऑफ द डिप्रेशन। डिप्रेशन में जाएगा इंसान। ऑब्वियसली जितना भी एडिक्शन है, चाहे वो किसी ड्रग का हो या एल्कोहल का हो, वो हमेशा टीनेजर्स में कॉमनली देखने को मिलता है जब वो बहुत ही अर्ली एज से इस तरीके के किसी भी एडिक्शन में पड़ जाते हैं। आइडियली अगर मैं बोलूँ कि 15 ईयर्स के राउंड ऑफ अगर बच्चा इस तरीके की चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू कर देता है तो उसकी डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और लेटर स्टेजेस में जब वो 25 को क्रॉस करता है तो बिल्कुल ये आप देखने को मिलेगा। आप लोग अभी छोटे हो, आप देखोगे फ्यूचर में कि वो खुद चाहता है कि इस विशियस सर्कल से वो बाहर निकल जाए। बट डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है बॉडी की कि वो बहुत बुरे से ट्रैप हो जाता है और उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है फिर उस टाइम पे बाहर निकलना। बट ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि आप बाहर नहीं निकल सकते हो। इफ यू आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग विल पावर तो यू कैन एनकाउंटर एनी प्रॉब्लम, वो एक अलग बात है। तो चलो फिर हम चैप्टर को पहले कंटिन्यू करते हैं कि एक्चुअल में ड्रग्स हैं क्या और कौन सी मेजर ड्रग्स को अब्यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपकी ड्रग है वो ड्रग आएगी ओपोइड्स। ठीक है, ओपोइड्स बेसिकली जो है ओपोइड रिसेप्टर को ही सेंसिटाइज करेंगे, मतलब ट्रिगर करेंगे। ये ओपोइड रिसेप्टर्स क्या हैं? ये ओपोइड रिसेप्टर्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं। ये गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी मिलते हैं। तो सीएनएस बोलते ही आप समझ गए कि यानी कि ये ब्रेन को और स्पाइनल कोड को ट्रिगर करेंगे। अलोंग विद दिस ये गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी ट्रिगर करेंगे, मतलब आपके गेस्ट्रिक ग्लैंड को भी ट्रिगर करेंगे, दैट इज स्टमक। तो ऐसे लोग जो हैं जो ओपोइड्स को कंज्यूम करते हैं वो काफ़ी अच्छा खाते हैं। तो उन्हें लगता है कि हम हमारे लिए बिकॉज दे आर गोइंग टू पुट ऑफ, और एकदम से उनका जो है हेल्थ इनिशियली बहुत अच्छी दिखेगी तो उन्हें लगेगा कि इससे हमें बेनिफिट हो रहा है। बट लेटर ऑन उनकी बॉडी पे इसका डिजास्ट्रस इफेक्ट आएगा। वो कैसे आएगा बच्चा? जब स्पाइनल कोड इफेक्टेड होगी तो स्पाइनल नर्व्स भी सारी की सारी धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। स्पाइनल नर्व्स डैमेज होंगी तो हैंड शेक करने लगेंगे, ट्रैमरिंग रहेगी बहुत सीवियर। बॉडी का जो कंट्रोल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ब्रेन धीरे धीरे डम होना शुरू हो जाएगा, मीन्स उसकी जो इंटेलेक्चुअल है वो बहुत स्लो हो जाएगी। और स्लोली जो ये भी कंज्यूमर है वो धीरे धीरे डिप्रेसिव फेज में चला जाएगा। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स जो हैं दे आर गोइंग टू सेंसिटाइज आवर रिसेप्टर, दैट इज कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। कैनाबिनॉइड्स जो नाम है ड्रग का वो उन्हीं रिसेप्टर्स को ट्रिगर करता है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स को। और कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स ब्रेन में मेनली लोकेटेड होते हैं। ओके, और कैनाबिनॉइड का सोर्स है प्लांट कैनाबिस सैटिवा। यानी कि कैनाबिनॉइड्स जो ड्रग हैं वो हमें जिस प्लांट से मिलती है उस प्लांट का नाम है कैनाबिस सैटिवा। ये बेसिकली जो है कॉमनली मार्केट में जिस नाम से सेल आउट किया जाता है ये वाला ड्रग, वो मैरिजोना या मैरियोना जैसे आजकल आप बोलते हो, हशीश, चरस, गांजा, सब इसी कैटेगरी को जो है बिलोंग करते हैं। जनरली ये ड्रग इनहेल किया जाता है। कैटेगरी ऑफ द ड्रग इज द कोकेन। कोकेन इज ऑल्सो नोन एज कोका एल्केलॉइड और इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका बेसिकली जो है वो साउथ अमेरिका में बहुत कॉमनली मिलता है। और जो कोकेन है उसको मार्केट में बहुत कॉमनली क्रैक या कोक नाम से जाना जाता है। कोकेन को हम यूजुअली स्नॉट करके लेते हैं, स्नॉटिंग करते हैं जो भी कंज्यूमर है इनका।
बेसिकली कोकेन भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही एक्टिव करता है और एनर्जी लेवल को बहुत ही जल्दी से रेज कर देता है। तो द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग कोकेन फील वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंथुजियास्टिक। ओके, एंड इट इज द मेजर drug which is also consumed by the individual for increasing the hallucinations. Now what are hallucinations? Hallucinations होता है fake belief। फेक मीन्स झूठा बिलीफ है, पर जो भी बच्चा इस चीज को फील कर रहा है उसको उसको बिल्कुल ये रियलिटी लगता है। मतलब वो उसको बहुत स्ट्रांगली ऐसा ही लग रहा है जैसे कि उसे कभी भगवान की आवाज सुनेगी, कभी वो सुपरमैन बन जाएगा, कभी उसे यूफोर्बिक फीलिंग होने लग जाएगी, मीन्स फीलिंग लाइक अ किंग। उसे लगेगा मैं दुनिया का राजा हूँ। तो दीज काइंड ऑफ द मतलब जो भी उसका डीप थॉट है, जिसको वो बहुत ज्यादा मतलब शेयर नहीं करता पर बहुत सोचता है, वो फील करना शुरू कर देता है वाइल टेकिंग द कोकेन। तो पर्सन स्टार्ट फीलिंग ऑन द सेवेंथ हेवन। उसको लगेगा कि मैं तो बस दुनिया जीत चुका हूँ। ओके, तो बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ द फीलिंग इवन द यूथ इज गोइंग टू कंज्यूम दीज काइंड ऑफ द ड्रग्स। ओके, तो ये जो ड्रग्स हैं ये बहुत ही कॉमनली यूज होती हैं बाय द यूथ। कौन सी तीन ड्रग्स हमने बात की है? ओपोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोकेन। उसके बाद धतूरा। धतूरा तो फेस्टिवल पे बेसिकली ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हम लॉर्ड शिवा का नाम लेके। बट लॉर्ड शिवा कोई धतूरा कंज्यूम नहीं करते थे। दीज आर जस्ट द एक्सक्यूजेज विच आर क्रिएटेड बाय द एडिक्टिव पर्सन बिकॉज ऑफ हिज और हर ओन सिक। और धतूरा जो है इसको हम एट्रोपा बैलेडोना भी बोलते हैं। बेसिकली ये ड्रग्स जो हैं स्पोर्ट्स पर्सन भी कंज्यूम करते हैं। आपने सुना होगा कि जो एथलीट्स होते हैं उनका डॉप टेस्ट होता है। डॉपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग विद द ब्लड। अगर हमने कोई ड्रग को कंज्यूम किया है, इवन अगर आप कोई मेडिसिन भी ले रहे हो, तो यूरिन के अंदर 24 आवर्स तक उसका ट्रेस रहेगा, उसकी क्वांटिटी रहेगी। तो डॉप टेस्ट इसीलिए किया जाता है किसी भी एथलीट का कि उसने अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एक्टिव करने के लिए या अपना ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए इस तरीके के ड्रग्स तो कंज्यूम नहीं किए। ओके, नाउ कुछ और ड्रग्स जो डॉक्टर्स बेसिकली यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ द पेशेंट। मानो कि पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव पेन में है या उसकी सर्जरी हुई है, तो कुछ एडिक्टिव ड्रग्स दिए जाते हैं, कुछ सिडेटिव्स दिए जाते हैं और वो पहले ही बोल देते हैं कि आपको इनकी एडिक्शन हो सकती है। दे कैन बी एडवाइज फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ द पेशेंट। बट उनकी भी जो है पेशेंट्स को बहुत हैबिट लग जाती है, जैसे कि फॉडविन हो गया, फिनार्गन हो गया, ठीक है, डाइक्लोफिनैक हो गया। दे ऑल आर द सिडेटिव्स विच आर द पेन किलर्स। तो जो भी इस तरीके की ड्रग्स को ओवर कंज्यूम करने लग जाए तो ये भी बहुत हार्मफुल होता है। जो बच्चे मेडिकल कर रहे हैं उनको बहुत ही पता होगा, दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। एम्फिटामीन्स, एम्फिटामीन्स आर द ग्रुप ऑफ द ड्रग्स विच आर गोइंग टू एनहांस योर ब्रेन इन सच अ वे कि आपको बहुत ही एक्टिव फील होगा। तो एम्फिटामिन बेसिकली हम डिप्रेसिव पेशेंट को देते हैं ताकि उनका जो है मूड एलिवेट रहे एंड दे स्टार्ट फीलिंग गुड। ओके, तो एम्फेटामिन को भी बहुत से इवन द स्टूडेंट्स those who are pursuing these kind of the courses they are also very prone to the addiction because धीरे धीरे ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। तो जैसे ही कोई स्ट्रेस आएगा तो वो स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए इस तरीके की ड्रग्स को कंज्यूम करता है। और स्ट्रेस तो हर टाइम आता है, तो जैसे जैसे वो स्ट्रेस बढ़ता रहेगा वो तो 24 आवर्स चलना ही चलना है। तो दे स्टार्ट कंज्यूमिंग दीज ड्रग्स एंड दे आर गोइंग टू बी ट्रैप इन दीज काइंड ऑफ द विशियस सर्कल जो लेटर ऑन उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आई होप आपको ड्रग्स वाला टॉपिक पूरा जो है क्लियर हो गया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ लेना। एंड इन अ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर द एल्कोहल अब्यूज, डिपेंडेंस एंड द काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट। ओके।